हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 9वीं वालों का है। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये 4 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न है। वार्षिक पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जीभ में छाला हो गया है और जैसे ही वो टच होता है तो बहुत दर्द होता है, इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के मैं बोल रहा हूँ ना। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, ऐसा क्यों, कारण बताइए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब भी हम एक प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं तो एक प्रकार के फसल को उत्पादन करने के कारण क्या होता है, भूमि में जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और उसे बनाए रखने के लिए हमें दलहन फसल हम लोग बोते हैं। जैसे धान के बाद चना लेना क्या है, दलहन है। और दलहन फसल के जड़ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। हाँ, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम जो है ना वही है। तो राइजोबियम से क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। तो राइजोबियम पाया जाता है जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखता है। अगर हम एक ही प्रकार के फसल लगातार लेते रहेंगे तो भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट होने लगेगी। और दूसरा कारण एक है, दूसरा इसका जो कारण है वो है केमिकलों का अधिक उपयोग। ज़्यादा फसल पाने के लिए हम लोग केमिकलों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूमि की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो दो कारण है, दोनों कारण आप लिख सकते हो। स्थायी पूंजी और कामकाजी पूंजी में अंतर। स्थायी पूंजी मतलब जो जमीन जायदाद है ना उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। और कामकाजी पूंजी क्या है, जैसे हम किराया में लेते हैं ना तो उसको हम कहते हैं कामकाजी पूंजी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हो। महिलाओं को आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके विषय में लिखिए। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता है ना, आगे देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विषय में लिखिए। चलो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न बताता हूँ, उत्तर आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको लगातार प्रश्न बस बताते चलता हूँ। चलो आगे देखो। सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए तथा इसका समाज पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संचार एवं उसके साधन, विनिर्माण, जैविक खेती। 8वां, घटता भूजल स्तर चिंता का विषय है, इसके मुक्ति पाने के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा महिला आयोग कौन कौन से कार्य करती है, अथवा भी प्रश्न है जैसे बाल संरक्षण आयोग, अधिकार आयोग के गठन का क्या योगदान, स्पष्ट कीजिए। महिलाओं ने अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया, स्पष्ट कीजिए। समाज में जेंडर भेदभाव किन कारणों से उत्पन्न होता है, समझाइए। म्यांमार में आग सान सू की का लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में क्या योगदान है। लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी, अपने विचार दीजिए। बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई है, उदाहरण देकर समझाइए। सन 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई, समझाइए। इसके बाद है बाल संरक्षण, ये तो हमने अभी बताया ना, अधिकार आयोग का गठन वाला। चलो आगे देखते हैं। महिला आयोग पीड़ित महिलाओं की कैसी सहायता करती है। भारतीय समाज में व्याप्त जेंडर भेद समाप्त करने क्या, ये तो रिपीट हो रहा है क्या। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिले तो उनकी स्थिति में क्या सुधार होगा। लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार मनमानी नहीं कर सकती, क्यों, विवेचना कीजिए। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष तर्क। जल संरक्षण किसे कहते हैं, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उद्योगों से पर्यावरण को कैसे हानि होती है, इसके बचाव के उपाय लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे है, अफ्रीकी तट से लाए जाने वाले दासों की तुलना किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की जीवन शैली से कीजिए। अथवा जैसे चर्चा कीजिए कि मौलिक अधिकार का विश्वव्यापी रूप मानवाधिकार है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएं कौन कौन से अधिकारों की मांग कर रही थी। समाज में मौजूद, ये तो हो गया है ना। म्यांमार में आग सान सू, ये भी हो चुका है।
लीबिया में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी, अपने विचार दीजिए। क्या असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देती है? इसका उत्तर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत किसी एक श्रमिक के साक्षात्कार के आधार पर कीजिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते जैसे मानचित्र वाले। तो यहाँ पे थार के मौसम, नर्मदा नदी, दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग, कर्क रेखा, कांडला बंदरगाह, हिंद महासागर बताना है आपको। इसके बाद देखो, उपनिवेशों ने औद्योगिकरण में क्या योगदान दिया? उपनिवेशों में होने वाले औद्योगिकरण के लिए क्या बाधाएं थीं? प्रारंभिक भारतीय उद्योगपतियों को किस तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सावित्रीबाई फूले के स्त्री शिक्षा तथा समाज सुधार के प्रयासों का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? अगर महिलाओं को निर्णय लेने वाले संस्थाओं में समान भागीदारी मिले तो इसका महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संस्थाओं में समान भागीदारी मिले तो इसका महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकारियों के बिना किसी व्यक्ति को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? बाल संरक्षण अधिकार आयोग के गठन का क्या उद्देश्य है? म्यांमार और लीबिया के सैनिक शासन द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों में क्या अंतर है? इसी तरह से यहाँ पे अरब बसंत से आप क्या समझते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए। अरब सागर वाली बात कर रहे हैं ना। आपके आसपास किसी भी कारखाने का उदाहरण देते हुए एक रिपोर्ट लिखिए, वहाँ पूंजी एवं उत्पादन की तकनीकी व्यवस्था कैसे की गई है। अथवा यहाँ पे देखो, जैसे कुछ मानचित्र में देखा, राजस्थान गंगा नदी, चेन्नई, श्रीनगर, नीलगिरी पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप, इसे दर्शाना है नक्शा में। अमेरिका में श्वेतों द्वारा अश्वेतों के साथ भेदभाव किए जाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? महिला आयोग पीड़ित महिलाओं को कैसे सहायता करता है? ये रिपीट हो रहा है। शराब से मनुष्य को होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? साक्षरता एवं जनसंचार माध्यमों की लोकतंत्र के विषय में जागरूकता पैदा करने में क्या भूमिका हो सकती है? गद्दाफी सरकार लीबिया में होने वाले विद्रोह पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को चित्रों के माध्यम से समझाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कराकोरम पर्वत, महानदी, दक्कन का पठार, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, इन सभी को क्या करना है? नक्शे में दर्शाना है। तो 5 नंबर 6 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया। इन सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना। ये सब वार्षिक पेपर के लिए है।